अस्सलामु अलैकुम। आज बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी किसी भी हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा दबंग फैसला किया है। जो इन्होंने ये एक तंजीम जो थी तहरीके लब्बैक, इसको कालादम करार देने के लिए कदम उठाया है। अब ये कहाँ तक कदम जाता है, हो पाता है कि नहीं हो पाता और इसके असरात क्या होंगे, तो वक्ती होगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी तंजीमों पर बैन लगाया हुआ है। लश्कर तैयबा पर, जैश ए मोहम्मद पर, लश्कर जंगवी पर, इसके बेशुमार दहशत गर्द, दरिंदगी, जहालत फैलाने वाली तंजीमों पर बैन लग चुका है। लेकिन क्या वो बैन असर उसका कुछ हुआ है? क्योंकि वही लोग वो दूसरे नाम से दूसरी तंजीमें चला के शुरू हो जाते हैं। अब इस बैन का क्या असर पड़ता है ये बात की बात है, लेकिन इस फैसले पे मैं कम से कम उन लोगों को जो हुकूमत में है या हुकूमत के पीछे है उनको सलाम पेश करता हूँ कि कम से कम उन्होंने घुटने नहीं टेके और ये फैसला किया है कि नहीं, इस तंजीम पे बैन लगना चाहिए। अब असल मसला जो है, आप देखें कि ये जो लोग हैं, ये जो तहरीके लब्बैक वाले हैं, ये लौंडे घुपाड़े जो इनकी आप देखें, अगर जो भागदौड़ कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें, और जिन्होंने एक पट्टियाँ भी बांधी हैं सर पे लब्बैक, इनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इनको रोक के पूछे आधे को ये भी पता नहीं होगा कि लब्बैक का मतलब क्या है। तो ये सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान में जो ये डोले शाह के चूहे तैयार कर दिए गए हैं, एक मज़हब बेच बेच के, मज़हब को इस्तेमाल कर कर के लोगों का माइंड सेट बना दिया गया कि पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि बस सिर्फ यही जो मुट्ठी भर लोग हैं जो मुल्लाओं से या मदरसों से पढ़े हुए हैं, बस ये लोग ही हैं जो पूरी दुनिया के इस्लाम को और अल्लाह ताला की ज़ात को और रसूल करीम की इज़्ज़त को सहारा दिए हुए हैं। वरना तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाता। क्योंकि अगर हम देखें, पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। कहाँ पे इस किस्म की हुल्लड़बाजी होती है, कहाँ पे इस किस्म की ये जो रैलियाँ निकलती हैं, कि कहीं पे ना इस्लाम ख़तरे में कभी देखा है, ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को कोई ख़तरे में देखा है, ना कहीं पे कोई और किसी किस्म की इस किस्म की कोई बात देखी है। पूरी दुनिया अपने आराम से सुकून से मुसलमान रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल के वो अपने कामकाज करते हैं और वक़्त पे नमाज़ पढ़ते हैं। अब रमज़ान है, रोज़े रखेंगे, क्योंकि दीन तो ये बात क्लियर है कि दीन, मेरी नमाज, मेरा रोज़ा मेरे लिए है और मेरी और मेरे अल्लाह ताला की ज़ात के दरमियान का ये मामला है। और मेरा जो आगे जाके जो भी मैंने यहाँ अमाल किए होंगे उनकी वो आगे जाके उसका अजर या सज़ा पानी है। तो हम जो है अमाल तो भूल जाते हैं, अमाल तो हमारे है कोई नहीं, ज़रूर है, बस हम सिर्फ वो हमने बना लिया कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, अब रमज़ान है, रोज़े रखने हैं, बस यही इस्लाम है। इसके अलावा आप डाके भी मारो, आप बेईमानी करो, आप मिलावट करो, आप कब्ज़ा ग्रुप के क्या कहते हैं सरबराह बनो, आप बत्ताखोरी करो, आप अपने क्या कहते हैं कि पैसे लेकर लोगों को गोलियां मारो, लेकिन 5 वक़्त की नमाज टाइम से पढ़ो। और अब जो रमज़ान है, आप देखें कि ऐसे लोग अफ्तारी का दिखाते हैं, खाने दिखा रहे हैं, फ्रूट दिखा रहे हैं, बड़े बड़े मेज़ भरे हुए दिखा रहे हैं। यार कुछ शर्म कर लो। जिस मुल्क से हम लोग आए हैं या जिस मुल्क के हम बशिंदे हैं, 90%, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे चैलेंज करो और मुझे फिगर दो, 90% लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। लोग जो है ना वो फिल्टरों से पानी भर के लाते हैं, या बोतलें जो है ना वो पानी की गर्म में रखते हैं, या फिर जो पानी है उसको 2-3 दफ़ा उबाल के पीते हैं। और जो नल का पीने पे मजबूर हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, उनकी आप देखें बीमारियाँ पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा आदमी हेपेटाइटिस का मरीज़ है, वहाँ शुगर का मर्ज आम है, लोग मर रहे हैं। और हम लोग यहाँ बैठ के क्या कहते हैं अपनी नामो नमूस कर रहे हैं। कोई हमें, यानी हम में कोई सेंस है कोई किसी किस्म की? तो ये जो बात तो हो रही थी खैर तरीके लब्बैक वालों की, तो ये मज़हब को जो इस्तेमाल करना है ये आज से नहीं, ये जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उस वक़्त से कुछ कुतों ने अपनी क्या कहते हैं पावर बरकरार रखने के लिए, गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, इन्होंने मजहबी सहारा, लोगों का सहारा ले रखा है, मुल्लाओं का सहारा ले रखा है। सबसे पहले जब ये यूज़ हुआ इस्लाम के नाम पे, तो जब मशरक़ी पाकिस्तान
जो कि अब पाकिस्तान नहीं रहा, बांग्लादेश बन गया है, जो कि पूरा के जहां मुस्लिम लीग 100% जीती थी, जो कि असल पाकिस्तान बना था, वहाँ जब हमने जाके उनकी ज़बान को हमने कहा नहीं जी आप उर्दू ज़बान बोलेंगे, आप उर्दू ज़बान लिखेंगे, क्योंकि वहाँ थे भी 100% बंगाली, तो हमने कहा जी ये तो मुसलमानों की ज़बान है, ये तो लश्करी ज़बान है, मुसलमान हुक्मरानों ने बनाई है, तो ये एक तरह से ज़बान को इस्लाम के साथ जोड़ दिया गया। हालांकि उर्दू का इस्लाम का क्या तल्लक है, वो तो उन्होंने चलो जो हुक्मरान थे जो बाहर से आए थे, लोगों की उन्होंने कम्युनिकेशन अपनी फ़ौज के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मुख्तलिफ ज़बानों का वो जो अल्फाज पकड़ पकड़ा के जैसे लश्करी ज़बान एक ज़बान बना दी ताकि आपस में कम्युनिकेशन उनकी और उनकी लश्कर के दरमियान कम्युनिकेशन रहे। तो हमने क्योंकि वो हुक्मरान मुसलमान थे, मुसलमानों की ज़बान करार दे दिया, ओके वेल एंड गुड। लेकिन जब बंगाल में हमने ज़बान लगाई तो कितना क्या उर्दू होगी, कितने लोग इस ज़बान के मसले पर मरे, कराची में कितनी कत्ल गारत हुई इस ज़बान के मसले पर। फिर मुख्तलिफ हुकूमतों में हमारी अपनी होश में पीपल पार्टी ने भरपूर मज़हब को यूज़ किया, मुल्लाइज़म को यूज़ किया, वो क्या कहते हैं जुमे की छुट्टी करना, वो अहमदियों को काफिर करार देना, और बेशुमार ऐसे इक़्तिदाम किए, मैं इस्लामी बैंक बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जिससे कि कहते हैं कि इंटरनेशनल कुव्वतें जो है ना नाराज़ हो गई। तो खैर ये बड़ी लंबी कहानी है। तो भुट्टो ने भी मज़हब को यूज़ किया, उसके बाद ज़िया-उल हक साहब आए, उन्होंने भी मज़हब को यूज़ किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं 3 महीने में इलेक्शन कराऊंगा, मैं शरीयत नफाज मुस्तफ़ा करूँगा। कहाँ गया 10 साल 11 साल वो भी अपना हुकूमत करके निकल गए। फिर जो भी आया उसके बाद पीपल पार्टी आई, नून लीग आई, पीपल पार्टी आई, नून लीग आई, ये आपस में ये सब ने अपने अपने तौर पर मज़हब को और मजहबी मुल्लाओं को इस्तेमाल किया। इसी तरीके लब बैग को पिछली दफ़ा उन्होंने ये इमरान खान वालों ने यूज़ किया। ये आजकल क्लिप भी चल रहे हैं उसके शेख रशीद के, तो आज वही शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हम इस पर बैन लगाएंगे और ये मसौदा फॉरवर्ड कर दिया है। वेल देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये कल से ये भी खबरें चल रही थी कि जब इन्होंने गिरफ्तार किया तो इमरान खान साहब को जब बुलाया दो बड़ी कुव्वतों ने, जिसमें अपने बाजवा साहब और ISI के डायरेक्टर थे, तो वहाँ थोड़ी सी तलक कलामी हुई, भाई आपने किससे पूछ के पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, तो कैसे, तो वहाँ बातचीत हुई, तो वहाँ फिर फैसला हुआ कि अब जो है ना इनका मक्कू ठप्पो। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं, ये जो खबरें बाहर निकली हैं, असल में ये हो नहीं सकता कि वो गिरफ्तारी बड़ी कुव्वतों की आशीर्वाद के बगैर हो जाए। ये इन्होंने करना ही था। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कुछ इक़्तिदाम वहाँ इन्होंने करने ही करने हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो बाइकाट हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा पूरी दुनिया में इमेजिन ख़राब हो रहा है, तो वो ठीक करने के लिए हमें ये करना ही था। तो अगर हम ज़रा दूसरी तरफ से सोचें कि रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, और इस महीने में जो हमारी मुल्क में जो हुल्लड़बाजी चल रही है, सड़कें बंद हैं, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच रहे, मुसलमानों को आमने सामने मार रहे हैं, कितने पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए हैं, कितने लोग शहीद हो गए हैं, दूसरी तरफ से भी हो रहा है, तो क्या ये अजाब नहीं है? क्या हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया तो हमसे रूठी ही हुई थी, दुनिया तो हमारा बाइकआउट कर ही रही थी, फुटबॉल का बाइकआउट कर दिया, हमारे वो जो फाइनेंस टास्क फोर्स में हमें कर दिया, हमें दहशतगर्दों की लिस्ट में डालते हैं, हमें मनी लॉन्ड्रिंग में डालते हैं, और अब खुदा ताला ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है कि रहमतें और बरकतों के महीने में भी हम पे ये जो अजाब नाजल हो गया है इन जाहलों दरिंदों की वजह से। महंगाई वगैरह का तो पहले ही था, लेकिन ये 2 नंबर मौलवियों की वजह से ये अजाब जो हुआ है, तो हम कहीं अपने अल्लाह ताला को भी तो नाराज़ नहीं कर बैठे। ये सोचने का मकाम है, ज़रा इस बारे में सोचिएगा और अपने अमाल देखिएगा और देखें। लेकिन आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फैसला किया ना सिर्फ तंजीम पे बैन लगेगा, बल्कि इसके ये अहदेदार हैं जो तकरीरें कर करके लोगों को जिन्होंने भड़काया उनको सज़ा भी मिलेगी। और होना ये चाहिए कि जितने ज़ख्मी हुए हैं लोग, इनकी FIR कटें, जितने मरे हैं इनके पे पर्चे हों, और उनको बाकायदा दहशतगर्दी के कानून के तहत इनके जो लीडर हजरात हैं इनको सज़ा मिले। बाकी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।